फिलीपींस की लोक कथाओं में एक ऐसे डरावने जीव का जिक्र मिलता है जो दिन में तो एक आम इंसान होता है, पर रात होते ही कहर बनकर टूटता है। तो चलिए आज जानते हैं मनानंगल की कहानी। क्या हो सकता है जब किसी की बेपनाह खूबसूरती के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छिपा हो जिसे जानने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएं? चलिए इसी डरावनी पहेली से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है डेविड से, जो एक ट्रैवल राइटर है। उसे नई और अनछुई जगहों को एक्सप्लोर करने का जुनून है, और इसी जुनून के चलते वो फिलीपींस के एक शांत खूबसूरत गांव पहुंचता है। और फिर एक दोपहर नदी के किनारे उसे वो दिखती है, एक ऐसी महिला जिसकी सादगी और खूबसूरती देखकर डेविड बस देखता ही रह जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने व्लॉग के लिए चुपके से उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। जैसे ही उस महिला को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, वो घबरा जाती है। अपना चेहरा छिपाकर पता नहीं क्यों वहां से तेजी से भाग जाती है। डेविड को बड़ा अफसोस होता है। उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से वो असहज हो गई। डेविड को क्या पता था कि दिन की ये अजीब सी मुलाकात रात में आने वाले एक ऐसे खौफनाक तूफान की शुरुआत थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। आधी रात, गहरी नींद, और फिर डेविड की आंख खुलती है। उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं। कोई कोई उसके बहुत करीब है। वो हिम्मत करके अपनी आंखें खोलता है, और जो सामने था उसे देखकर उसकी चीख गले में ही अटक गई। एक चेहरा जिसके होंठ एकदम कोयले जैसे काले थे, और फिर वो मुस्कुराई तो उसके सड़े हुए नुकीले दांत दिखे। डेविड कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी पीठ से चमगादड़ जैसे दो विशाल पंख निकल आते हैं। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस औरत का कमर से नीचे का हिस्सा था ही नहीं, सिर्फ ऊपरी धड़ हवा में तैर रहा था। और फिर खटाक, खिड़की तोड़कर वो रात के अंधेरे में गुम हो गई। डेविड भागा, हांफता हुआ बदहवासी में होटल स्टाफ के पास पहुंचा, और तब उसे पता चला कि उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो था मनानगल। जी हां, फिलीपींस की लोक कथाओं का वो पिशाच जो अपने शरीर को दो टुकड़ों में अलग कर सकता है। उसका ऊपरी धड़ पंखों के साथ उड़कर शिकार पर निकलता है। और ये भी पता चला कि मनानंगल का शिकार कौन बनता है। ये सुनकर तो डेविड के होश ही उड़ गए। सबसे पहले गर्भवती महिलाएं, ताकि वो उनके अजन्मे बच्चे को अपना शिकार बना सके। फिर छोटे बच्चे और हट्टे-कट्टे नौजवान, जिनका खून उसे ताकत देता है। पर होटल मैनेजर ने उसे इससे बचने का तरीका भी बताया। देखिए, हर शैतान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है ना? इस पिशाच की भी हैं, और बड़ी अजीब है। नमक, पिसा हुआ लहसुन और राख, कहते हैं ये चीजें उसे जला देती हैं। और सबसे बड़ी चाल ये है कि अगर किसी को उसका नीचे वाला धड़ मिल जाए और उस पर ये चीजें छिड़क दी जाएं, तो वो दोबारा कभी अपने शरीर से जुड़ नहीं पाएगी, और सूरज निकलते ही खत्म। अब उस एक खौफनाक रात ने सब कुछ बदल दिया था। डेविड अब सिर्फ एक ट्रैवल राइटर नहीं था जो तस्वीरें खींचने आया था। नहीं, अब उसने ठान लिया था कि वो इस गांव के इस खूनी रहस्य की तह तक जाकर रहेगा। और जब उसने जांच पड़ताल शुरू की तो एक ऐसा नंबर सामने आया जिसने उसे हिलाकर रख दिया। 13। जी, सिर्फ एक महीने के अंदर 13 लोग मारे जा चुके थे। और ये कोई आम मौतें नहीं थी। पैटर्न बिल्कुल साफ था। 6 गर्भवती महिलाएं, 4 बच्चे और 3 हट्टे-कट्टे नौजवान। ठीक वैसा ही जैसा मनानंगल के बारे में बताया गया था। सोचिए, पूरे गांव में कैसी दहशत का माहौल होगा। और देखिए, डर अक्सर लोगों से गलत फैसले करवाता है। गांव वालों ने अपना मुजरिम ढूंढ लिया था। उन्हें लगता था कि मिया नाम की एक लड़की जो गांव में अकेली रहती थी, वही मनानंगल है। पर जब डेविड मिया से मिला तो वो चौंक गया। अरे, ये तो वही लड़की थी, नदी के किनारे वाली। और मिया ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। उसने रोते हुए कहा, ये सब मुझे शैतान समझते हैं, पर असली शैतान ने तो मेरे मंगेतर की जान ले ली, और अब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। डेविड को मिया की बातों में, उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। उसे मिया से प्यार हो गया, उसकी हिम्मत से, अपने बच्चे के लिए उसके जज्बे से। और उसने मिया से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे और उसके बच्चे को यहां से सुरक्षित बाहर निकालेगा। दोनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया। सब कुछ तय हो गया था। लेकिन
किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस कहानी का अंत खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत ही खूनी और दर्दनाक हुआ। उसी रात जब डेविड मिया से मिलने के लिए निकला, घने अंधेरे में उसका पैर किसी नरम चीज से टकराया। उसने नीचे देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक औरत का कमर से नीचे का धड़ था जो अभी भी फड़फड़ा रहा था। और तभी डेविड का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि लहसुन और नमक की वो पोटली वो तो होटल में ही रह गई। और ठीक उसी पल एक चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया। एक ऐसी चीख जिसे डेविड कभी नहीं भूल सकता था। वो मिया की आवाज थी। डेविड सब कुछ भूलकर अपनी जान की परवाह किए बिना उस आवाज की तरफ दौड़ा। जब वो मिया के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर वो वहीं जम गया। मनानंगल मिया के ऊपर था और उसके पंजे, उसके नुकीले पंजे मिया के पेट में धंसे हुए थे। वो उसका खून पी रहा था। पता नहीं कैसे, बट डेविड वहां से बच निकला। वो कनाडा वापस लौट आया, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए उसी गांव में रह गया। मियां बेगुनाह थी, ये तो साबित हो गया, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। और मनानंगल का वो खौफनाक चेहरा, वो यादें डेविड को ताउम्र परेशान करती रहीं। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना? कि दुनिया भर में जो ये लोक कथाएं हैं, ये डरावने किस्से हैं, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे मियां जैसे न जाने और कितने लोगों के कड़वे और खूनी सच दबे हुए हैं?